गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है आप लोगों तो इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बात शेयर कर दें कि हमारी होम्योपैथी में केस टेकिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमारी केस टेकिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से पेशेंट से फर्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ये चाहे अगर फ़ोन पर स्टार्ट होता है कन्वर्सेशन तब भी हमारी केस टेकिंग स्टार्ट हो जाती है, और नंबर 2 अगर पेशेंट हमारे क्लिनिक पर डायरेक्ट आता है तो भी हमारी केस टेकिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और हमारी केस टेकिंग में ऑब्जर्वेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी हमारी क्लिनिक पर पेशेंट आता है या बात होती है तो हमें क्लियर कट उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए, पेशेंट की बातों को लेकर के या पेशेंट को देख करके हमें चीज़ों को बहुत क्लियर कट ऑब्जर्व करना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन बड़ा फाइन होना चाहिए चीज़ों को लेकर के। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक मेडिसिन है, और उस मेडिसिन का नाम है हायोसियामस। और इस मेडिसिन के अंतर्गत हमने 2 पॉइंट लिया हुआ है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एसेंस ऑफ हायोसियामस, और दूसरा जो पॉइंट है वो है सम इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स ऑफ हायोसियामस। तो इसमें जब भी अगर आपको हायोसियामस पढ़ना हो या आपके माइंड में हायोसियामस आती है तो आपके मन में 2 बातें ज़रूर याद आ जानी चाहिए। फर्स्ट जो है वो है डर, और दूसरा है धोखा। तो हायोसियामस ऐसा पर्सन होता है, ऐसा पेशेंट होता है जिसके मन में डर और धोखा दोनों चीज़ चलता रहता है। तो हायोसियामस को अगर कभी कोई तकलीफ़ होती है, उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसको किसी डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो उस डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले उस डॉक्टर की पूरी हिस्ट्री वो निकाल लेता है कि डॉक्टर की डिग्री क्या है, डॉक्टर का एजुकेशन क्या है, डॉक्टर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। तो इन सब की जानकारी या जितनी ज़्यादा हो सकती है उन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही वो उस डॉक्टर के पास जाता है हायोसियामस पेशेंट। और वहाँ अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर उसको वेटिंग रूम में बैठना पड़ा तो वहाँ पर भी वो बैठे सारे पेशेंट से डॉक्टर के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती वहाँ भी लेता रहता है। वो उसके मन में हमेशा शक बना रहता है कि डॉक्टर साहब इस तरह के पेशेंट ठीक किए हैं कि नहीं ठीक किए हैं, या आपकी कोई जानकारी में अगर पेशेंट ऐसा ठीक हुआ तो आप बताइए, या आपके कोई रिलेशन में ऐसा पेशेंट क्या ठीक हुआ है यहाँ से। तो इन सब की जानकारी वो लेता रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो कंफर्म नहीं हो पाता है, उसके मन में शक बना रहता है। तो ये है हायोसियामस का एसेंस कि हायोसियामस पेशेंट ऐसा ही होता है। तो ये आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि हायोसियामस ऐसा होता है। और आज इस मेडिसिन के अंतर्गत हमने जो रूब्रिक लिया है उसमें हमारी फर्स्ट जो रूब्रिक है वो है सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब शक। तो अभी हमने आपको एसेंस में बता ही दिया है कि ये क्या क्या करता है ट्रीटमेंट लेने से पहले, और करने के पीछे यही कारण होता है कि शक, सस्पिशियसनेस। इसके मन में इतना ज़्यादा शक होता है कि हम वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो इसके मन में हमेशा शक बना होता है। और हायोसियामस के मन में इतना ज़्यादा शक होता है कि हायोसियामस पेशेंट अपने गार्जियन पर भी विश्वास नहीं करता है, यहाँ तक कि खाने पीने वाली चीज़ों पर भी विश्वास नहीं करता वो जल्दी। अगर उसकी मदर उसको कुछ खाने के लिए देती है तो उसको भी वो मदर से पूछता रहता, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये नुकसान तो नहीं करेगा, मम्मी इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और इसके बावजूद वो यहाँ तक लेने के बाद हल्का सा टेस्ट करेगा पहले, ये अच्छा है कि नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका सस्पिशियसनेस इतना हाई लेवल का होता है कि अपने मदर पे भी वो शक करता है कि हमारी मम्मी कुछ ऐसा तो नहीं दे रही है कि जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो ये होता है हायोसियामस का सस्पिशियसनेस, कि इस लेवल का होता है हायोसियामस का सस्पिशियसनेस, शक करना। और इसमें जो हमने सेकंड रूप देख लिया है वो है स्पाइंग एवरीथिंग।
मतलब हर चीज़ का जासूसी करना, कि अगर कहीं वो जाता है तो वहाँ उस एरिया का, उस डॉक्टर का पूरी जासूसी करेगा। ट्रीटमेंट लेने से पहले, खाना खाने से पहले, कुछ खरीदने से पहले, उसको कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें वो जासूसी बहुत ज़्यादा करेगा। और कभी कभी इतना ज़्यादा कर देता है कि डॉक्टर को भी गुस्सा आ सकता है या किसी को भी गुस्सा आ सकता है। वो जासूसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और हर चीज़ के लिए होता है। रुब्रिक है ना, स्पाइंग एवरीथिंग, मतलब वो हर चीज़ में जासूसी करता है। तो ये स्पाइंग एवरीथिंग या जासूसी करना है एमएस का इस लेवल का होता है। तो जैसे एक पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आया था जिसकी बहू को सीजर्स आते थे, तो वो हमारे यहाँ से ठीक हुई, काफ़ी अच्छा उसको इम्प्रूवमेंट आया। तो फिर उसी टाइम एक न्यू पेशेंट वो केबिन में आता है और ये सारी बात वो सुनता है। तो फिर जब वो सीजर्स वाला पेशेंट बाहर जाता है तो ये भी उठ करके बाहर चला जाता है और उस पेशेंट से वो सारी चीज़ें कंफर्म करता है पहले कि क्या सच में आपकी बहू ठीक हुई है, क्या तकलीफ थी आपको, ऐसा हुआ है क्या आप जो कह रही हो सही है। तो जब उन सब चीज़ों की जासूसी कर लेता है तो फिर वो केबिन में आता है हमारे पास, तो पूछता है डॉक्टर साहब हमारी वाइफ को ये दिक्कत है, क्या ठीक हो जाएंगे आपके यहाँ। तो जब हमने कंफर्म बताया कि हाँ ये ठीक हो जाएंगी, तो फिर वो वापस गया और तुरंत वो लेकर के आया अपनी वाइफ को, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो इसका जासूसी करना भी बड़ा हाई लेवल का होता है। और जो हमने थर्ड रूब्रिक लिया है वो है फियर ऑफ बीइंग बिट्रियार्ड, मतलब उसको धोखा खाने का डर बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए वो इतनी जासूसी करता है कि हम कहीं धोखा ना खा जाएं। और इसीलिए धोखा खाने के डर की वजह से जब भी हायोसैमस पेशेंट बीमार पड़ता है तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट के पास जाता है। वो ऐसे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। उसको बोन में तकलीफ़ है तो बोन वाले आर्थो में दिखाएगा, पेट में कोई तकलीफ़ है तो गैस्ट्रो वाले के यहाँ जाएगा, चेस्ट में कोई पेन है तो कार्डियो वाले के यहाँ जाएगा। तो इस तरह से जैसी जैसी उसकी तकलीफ़ होती है वैसे वैसे वो स्पेशलिस्ट के पहले फर्स्ट प्रीफर वही करता है कि उसको धोखा खाने का डर होता है कि हम जिस तकलीफ़ के लिए गए हैं तो कहीं कुछ ऐसा ना गलत हो जाए। तो उसको एक धोखा खाने का डर होता है, इसलिए वो जब भी कभी बीमार होता है तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाता है। और एक और रूब्रिक है इसमें, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज़ रॉन्ग। तो इसमें उसको भ्रम होता है कि हमारे साथ कहीं गलत ना हो जाए और इसीलिए वो हर चीज़ों की जासूसी करता है, हर चीज़ों पर शक करता है, स्पेशलिस्ट के पास जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे कि हम ट्रीटमेंट के लिए जो गए हैं तो उसका उल्टा हमें तकलीफ़ और बढ़ ना जाए। और इसके पीछे भी कारण होता है ये सब करने का कि अगर आप उससे पूछेंगे कि ये तकलीफ़ आखिर आपको हुई कैसे, तो फिर उसका स्टार्ट हो जाता है स्टोरी पूरा इसके पीछे की कि डॉक्टर साहब हमको हल्का सा फीवर आया था, हमने एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पर उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, तो बुखार तो मान लीजिए थोड़ा बहुत जो भी कम हुआ ही हुआ, बट इंजेक्शन लगाने की वजह से उस जगह और पूरे शरीर में इतना भयंकर दर्द होने लगा कि हम परेशान हो गए। तो मतलब वहाँ पे वो रॉन्ग सफर्ड हुआ है। तो इसलिए वो जब भी कहीं जाता है तो चीज़ों पर शक करना, जासूसी करना, तो स्पेशलिस्ट के पास जाना, इन सब के पीछे यही वजह होती है कि हम रॉन्ग सफर्ड ना हो जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इन सब की चीज़ों की वजह से उसके मन में डर बन जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमारे साथ कहीं गलत ना हो जाए। और इसमें एक कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसके लिए हायोसैमस के लिए यही बात लागू होती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ रहता है
इसलिए उन सब चीज़ों के लिए वो बड़ा शक करता है, जासूसी करता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इतना फूंक फूंक कर चलता है वो कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के लिए